हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन का। उससे पहले हम आपको बता दें, हमारा नाम है रुपेंद्र पटेल, आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 10th के 9th के मैथमेटिक्स और साइंस अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से फोड़ने वाले हैं, परसेंट लाने वाले, माँ बाप का नाम रोशन करने वाले हैं। ठीक है। और यही नहीं, जब आप लोग 11th 12th में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा और साथ ही जेई और नीट की भी तैयारी यहाँ पर रगड़ के किया जाएगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी अभी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, अभी वीडियो भी डाल रहा हूँ साथ में। तो यार हम भी एक नए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है। तो आज है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो यार होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई लीनियर इक्वेशन। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं, अब दिखाई देगा। ठीक है। तो यार बताओ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। हाँ, अब इसमें तो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल वाले में, वहां पे आई गेस हमने बताया था आपको, और क्लास 9 में भी आपने पढ़ा ही था। लेकिन इस बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे इन 2 वेरिएबल में। ठीक है, 2 वेरिएबल में पढ़ोगे, जहां पे 2 वेरिएबल होंगे, साथ ही पेयर बोला है मतलब वहां पे 2 लीनियर इक्वेशन होने वाले इस बार। ठीक है। तो समझते हैं पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है। देखो, कोई भी जो इक्वेशन होती है उसकी जो वेरिएबल में जो डिग्री होती है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होता है, क्या होती है बताओ? हाईएस्ट पावर कह लो या तो आप डिग्री कह लो। कितनी होती है? 1 होती है। समझ में आ रही बात? कितनी होती है? 1 होती है। तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। अब 2 वेरिएबल में बोला है तो यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं पहले। ये देखो 2x + 3y = 0, ये अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन आ गया। ठीक है। और ठीक वैसे ही 4x - 3y = 10, तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, क्या है आपका लीनियर इक्वेशन है। ठीक है। चाहो तो -10 को इधर आप LHS में ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा आपको बताओ? ये बनेगा 4x - 3y - 10 = 0। ये ऐसे भी हो सकता है। समझ में आई बात? यस और नो? ठीक है। तो यार हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में समझा था पॉलिनोमियल वाले में। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है, वेरिएबल 2 होगा तो हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ, किसकी बात करता हूँ मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो क्या बनेगा बताओ मेरे को? ये बनेगा ax + by + c = 0। ऐसे आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? बढ़िया। अच्छा, पेयर की बात कर लेते हैं तो 2 होगा। दैट मीन्स वहां पे क्या बनेगा? ये देखो a1x + b1y और y, देखो b1y है, प्लस c1 = 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए। पेयर की बात करें तो यहाँ पे देखो a1 लगा दिया, b1 लगा दिया, c1 लगा दिया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए लगा देंगे। समझ में आई बात? ठीक वैसे यहाँ पे देखो a2x + b2y + c2 = 0। सर 2 क्यों लगाए, 1 क्यों लगाए? क्योंकि आपका 2 पेयर की बात कर रहे हैं तो हम उसको समझने के लिए लगाए। ठीक है। तो यार इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझे? यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, x + 3y = कितना है आपका? 6 है। समझे? और बताओ यहाँ पे कितना है? 2x - 3y = कितना है आपका? 12 है। कितना है? 12। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो c आपका RHS में है तो LHS में लिखो तो क्या बनेगा बताओ? x + 3y - 6 = 0। ये क्या आएगा बताओ? ये आएगा 2x - 3y। कितना आएगा जी? -3y। ठीक है, -3y माइनस बताओ जल्दी से, माइनस कितना आएगा? एक सेकेंड रुको यार। ठीक है, कितना है बताओ? -12 = 0। यस और नो? इसमें आप बताओ मेरे को कि a1 कितना है बताओ। देखो x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी? 1 हो जाएगी। ठीक है। इसमें बताओ b1 कितना हो जाएगा? देखो y के साथ कौन सा है आपका? 3। कंपेयर करो आप इससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो आप।
ठीक है। तो बताओ B1 कितनी आएगी, बताओ मेरे को जल्दी से, ये आएगा 3। और बताओ C की वैल्यू कितनी, -6। सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, साइन के साथ यहाँ पे पुट कर दोगे, आ जाएगा समझ में, क्लियर है। ठीक वैसे ही आप मेरे को इस वाली इक्वेशन के लिए बताइए कि इसमें कितना है आपका, A1 कितना, मैंने बोला 2, B1 कितना हो जाएगा, मैंने बोला यार 3, ठीक है। और C1 कितना, सॉरी यहाँ पे 2 लेना था, कोई दिक्कत नहीं, चलो लेते हैं। बताओ A2 कितना 2, B2 कितना -3, और बताओ इसमें C2 कितना है -12। क्लियर है चीज़, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जब भी वीडियो शूट करता हूँ आपके लिए तुरंत कुत्ता भौंकने लगता है, ठीक है, आज भी भौंक रहा है, क्या ही बोलूँ, एक कुत्ता भौंकेगा फिर दूसरा कुत्ता भी भौंकने लगेगा, सुर में सुर मिलाया जाता है यहाँ पे गाने के जैसे, क्या ही बोले, कुत्ते, गाली नहीं दे रहा हूँ भाई, अब डॉग्स क्या मतलब, कुत्ता ही तो होता है, कुत्ता को कुत्ता नहीं बोल तो क्या बोलूँ, बिल्ली थोड़ी बोलूँगा यार, ठीक है। तो ऐसे ही तो लोग रहते हैं, पर मतलब छोड़ो यार, अब समझो बात को। सॉल्यूशन की बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, दो वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए आपका दो पेयर को यूज करके, ठीक है। तो तीन तरीके होते हैं एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। पहला है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका सब्सटीट्यूशन मेथड, तीसरा आपका एलिमिनेशन मेथड। ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना तय है, ठीक है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आना तय है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्वेश्चन इससे आएगा, लेकिन ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड जो है आपका, ठीक है, ये जो ग्राफिकल मेथड जो है, ठीक है, इसमें समझो बात को पहले कि इसमें समझना क्या है। अगर देखा जाए, ठीक है सर, ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ का यूज़ करने वाले हैं, यस और नो। तो ग्राफ का यूज़ करेंगे तो ठीक है, पहले आपको समझना है, कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया है। क्या लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया है। ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो a1x b1y प्लस c1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमको आना चाहिए। मतलब ग्राफ को देख करके हम तो बता देंगे कि लाइन कैसा है, कितने सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले भी बता सकते हैं कैसे। सर देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो आपका कोफिशिएंट होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर है, ऐसा अगर है। अच्छा सर a1 a2 क्या है, देखो इक्वेशन 1 के लिए आपका x का कोफिशिएंट a1 है, y के लिए b1 है और c कांस्टेंट होता है। ठीक वैसे ही देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए कितना है, a2 x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट b2 है और c2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसे होता है, समझना बात को, अगर ऐसे होता है तो क्या होगा यहाँ पे, अगर आपका दोनों कोफिशिएंट का जो रेशियो है, अगर ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, ये लाइन कैसे होगा, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। समझे बात को, क्या लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और सॉल्यूशन क्या आएगा, एक ही सॉल्यूशन उसमें होगा, वन सॉल्यूशन आएगा। सर समझ में नहीं आया, बताता हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या समझते हो आप, एक लाइन का इक्वेशन ये हो गया, मतलब इक्वेशन 1 का लाइन ये है मान लो, ठीक है, इक्वेशन 2 का लाइन ये है, ये दोनों आपस में देखो इस वाले पॉइंट पे, ये मान लो P पॉइंट है, यहाँ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर मैं बोला सर कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, ये कैसे होता है, समझो बात को। अगर मैंने बोला दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर होता है, यानी कि जितने आपके कोफिशिएंट हैं सभी का रेशियो अगर इक्वल होता है और जो कांस्टेंट है वो भी साथ में उनका रेशियो इक्वल होता है, तो वो लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। सर सुन के अच्छा लगा लेकिन हमको समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे देखो,
मान लो देखो यहाँ पे कोई लाइन है, ये क्या है आपका कोई लाइन है। अब कोई इंसिडेंट बोलने से मतलब क्या है, इसी के ऊपर लाई करेगा वो भी लाइन, मतलब एक लाइन ये इसी पे कोइंसिडेंट हो जाएगा ऐसे करके, तो ये बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। इस केस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब एक नहीं होंगे, बहुत सारे उनके सॉल्यूशन निकल जाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। क्लियर है चीज़, बढ़िया। अगर मान लो तीसरा केस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका A1/A2 इज इक्वल टू अगर B1/B2 होता है, और यदि ये C1/C2 के अगर इक्वल नहीं होता है, उस केस में ये लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन तो पता ही है ना, एक लाइन ये हो गया ऐसे, दूसरा इसके पैरेलल होगा ऐसे करके, तो ये है आपका पैरेलल लाइन। उस केस में आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होता, यानी एक्स और वाई की वैल्यू वहाँ पे आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब ग्राफिकल मेथड के हिसाब से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे हम वो समझने वाले हैं। क्लियर है, चलो अच्छा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ पे हम ले सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वेशन 1 और 2 ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था और आई गेस 10th में भी पढ़े थे हम लोग, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 2 में कि x का वैल्यू पुट करेंगे तो y अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलो वैसे निकाल लेते हैं यार। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो बताओ x + 3y इज इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मान लो अगर मैंने बोला, ठीक है, अगर मान लो मेरे को, मैं पुट करता हूँ, मान लो y की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पहली बार मैंने क्या किया, 0 पुट किया, ठीक है, तो क्या आएगा, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x + 3 × 0 इज इक्वल टू 6, तो ये आएगा x + 0 इज इक्वल टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। जब मैंने क्या किया, जब मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया, जब मैंने y इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मेरे को, 6 आ गई। इजी है। ठीक एक बार मैं और कर लूँगा यार, ठीक है, एक बार मैं और करना चाहूँगा यहाँ पे, तो ठीक इसी तरीके से मैं एक बार और वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो x + 3y कितना, 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, इस बार x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। देखो पहले बार में हमने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट किया था, तो आपका आंसर यानी x की वैल्यू कितना आया, 6 आया। इस बार मैं x की वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ, 0 पुट करता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं y की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक ऐसे और भी निकाल सकते थे आप यहाँ पे x और y की वैल्यू, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा बताओ, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 लिख दिया, +3 और ये y इज इक्वल टू 6। 0 के साथ कुछ भी ऐड कर लो भाई, 0 कोई मतलब है नहीं, ऐड नहीं हो पाएगा, मतलब कि 3y ही बचेगा आखिर में। तो 3y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6/3, क्योंकि आपका 3 LHS में इंटू में है तो RHS जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ y की वैल्यू यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 2 जा, यानी ख़त्म ये, तो y की वैल्यू कितना आया, 2 आया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू वगैरह निकाल सकते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी है, क्या बोलते हो, बहुत इजी है। ठीक इसी तरीके से, अच्छा ठीक इसी तरीके से अब एक बताओ, इसको मैं टेबल के फॉर्म में पहले लिख देता हूँ, ठीक है। तो बताओ x और y, चलो टेबल बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, फिर ये ऐसे करके, अच्छा रुको 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 भाई, ठीक। अब यहाँ पे समझो बात को, ये हो गया, ठीक है। चलो इसको जोड़ दो ऐसे, इसको भी जोड़ दो इसे, ये आपका यहाँ से आएगा x के लिए, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दो। अब समझो बात को, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, पहले हमने क्या किया था बताओ, पहले हमने क्या किया था, y पुट किया था 0, मैंने 0y पुट किया था तो वैल्यू क्या आया, 6 आया, यहाँ पे लिख दूंगा 6। ठीक वैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू हमने 0 पुट किया था, यहाँ पे देख सकते हो आप, तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, तो यहाँ पे आपका ये ऐसे
हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये था, 2 ये ले लो। ठीक है, चलो बताओ अब, तो फ्रॉम इक्वेशन कितना बताओ 2 की बात कर लेते हैं, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 12, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने बोला जैसे सेम टू सेम प्रोसेस है आपका, पहले जो इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकाले थे वैसे इसके लिए निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो बताओ इक्वेशन नंबर 2 के लिए, तो यहाँ पे पुट करूंगा मैं y की वैल्यू कितना करूंगा 0 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा बताओ 2 और ये x हो जाएगा माइनस 3 इंटू 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो ये 2x माइनस 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा इज इक्वल टू 12, तो कोई मतलब नहीं, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक वैसी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 12 कितना आएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ जल्दी से, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू कितनी आई आपके 2 1 जा 2 6 जा हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। जब हमने y की वैल्यू 0 लिया था तो हमको x की वैल्यू क्या मिल गया जी 6 मिल गया। इजी है, बढ़िया। ठीक वैसे ही हम लोग देखो एक बार और निकाल लेते हैं, एक बार और निकाल लेते हैं। ठीक है, एक बार और निकाल लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं भाई। बताओ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 12। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ, बताओ पहले हमने y की वैल्यू 0 पुट किया था, इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं पुट यहाँ बताओ x की वैल्यू कितना करेंगे 0 पुट करते हैं, तो चलो देखते हैं क्या आएगा यार। ठीक है, तो 2 हो गया 2 का 2 और x की जगह हमने 0 पुट कर दिया माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज 12, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 0, तो माइनस ये 3y इज इक्वल टू कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे बताओ माइनस 3y इज इक्वल टू 12 आया, तो y की वैल्यू कितना आएगा बताओ 12/-3 कर दूंगा। अरे -3 एलएचएस में इनटू में है तो आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा और ये 3 4 जा हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आई बताओ 4 आई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई, ऐसे निकालने हैं आपको। ठीक, अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे हमने टेबल बनाया था ऐसे करके, ठीक आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी बना लेते हैं यार लगे हाथ। चलो कहाँ बनाएं, यहाँ कोंटे में बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये देखो, ठीक है कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। ये इसको ऐसे जोड़ दो यार, ठीक इसको ऐसे जोड़ दो x के लिए, और ये आपका हो जाएगा ये x और ये y। अब बताओ y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया था तो क्या आया बताओ यहाँ पे 6 आया। ठीक है, 6 आ गया। जब मैंने यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया 0 तो मेरे को क्या मिला था y की वैल्यू 4 मिला था। ठीक है, -4 था यार, सॉरी यहाँ पे ध्यान दो कितना था आपका -4 मिला था, माइनस भी तो था साथ में, तो y की वैल्यू कितनी -4 मिला था। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना आया -4 आ गया। समझ में आया, यस सर नो। ठीक है, बहुत इजी है, बढ़िया। अब इनका मेरे को एक सॉल्यूशन चाहिए, ये तो आपके इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन था, मेरे को पेयर के लिए चाहिए, तो मैं बनाऊंगा ग्राफ, है ना, जहां पे मिले वहां पे आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। सर समझाओ क्या बोल रहे हो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है आपका ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमने निकाला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमने ये निकाला था x और y की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमने ये निकाला था x और y की वैल्यू। अब इसका बना दूंगा ग्राफ, यहाँ पे देखो x और ये 0, x की वैल्यू 6 यहाँ पे लेंगे 0। ठीक है, तो बताओ कहाँ पे बनेगा, x की वैल्यू 6 यहाँ पे आ जाएगा यार, x की वैल्यू 6 कहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे आएगा, समझो बात को। फिर y की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 0 यहाँ पे, क्योंकि 0 उधर ऊपर जाएगा तो क्या नंबर बढ़ेंगे, 0 बोला तो यहीं पे आएगा। फिर बताओ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी, तो x की वैल्यू हमने 0 बोला और y की वैल्यू हमने कितनी बोला 2 बोल दिया। क्लियर है चीज़। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर दूंगा मैं ज्वाइन। समझे बात को, बहुत ईजी है, चलो करते हैं यार।
ठीक, चलो ये देखो हमने किया क्या, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये जो लाइन है आपका, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन है। किसके लिए लाइन है आपका? इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन है आपका, इक्वेशन नंबर 1 के लिए लाइन है। क्लियर? ठीक, वैसे ही आपको देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 आपका 2 था, उसके लिए हमने जो x और y की वैल्यू निकाला, कितना, x की वैल्यू 6 था, y की वैल्यू 0 था। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 था तो y की वैल्यू -4 था, तो इसको भी सेम टू सेम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। अगेन यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी, मैंने बोला 6, मैंने बोला कितना, 6, तो ये देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 यहीं पे आएगा, आएगा जी। ठीक है, अच्छा अब बताओ मेरे को, इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो। कैसे सर? ये देखो ये वाला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, बताओ जल्दी से मेरे को। ये था आपका x की वैल्यू 0 वाला था और y की वैल्यू कितना था यहाँ पे, बताओ 2 है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है बताओ, ये आपका जो पॉइंट है पहले वाले इक्वेशन के लिए बताओ 6 था और 0 था, ऐसे करके लिखो। ठीक, वैसे ही बताओ इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए बोलूँ तो x की वैल्यू कितना है आपका 6 है, तो मैंने बोला यहाँ पे, और y की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ बताओ फिर से अगेन फॉर इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं ये इनका यही है। ठीक है, अब बताओ सेकंड के लिए इसका 0 और -4, तो ये यहाँ पर 0 आ गया और -4 मतलब ये वाला आ गया। क्लियर है चीज़? क्लियर है चीज़? ठीक ठीक, ये क्या है आपको बताओ, 0 और -4, ये 0 और -4। ठीक, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कर दूंगा मैं ज्वाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरे को मिल रहा है और जो आपका ये जो पॉइंट है इसको मैं कर दूंगा ज्वाइन। क्लियर? चलो करते हैं जी, ये ऐसे करके ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके, समझ में आया? ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये आपको ये वाला पॉइंट, और जो ये पॉइंट मेरे को जो मिल रहा है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने बोला इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका। अच्छा, ये लाइन किसके लिए था, 2 के लिए था, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको बताओ, एक मिला आपका 6 और आपको ये 0, तो ये है आपके आंसर। समझ में आया? तो ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था यहाँ पे, ठीक है, पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन था यहाँ पे, इसका वैल्यू है, क्या है इसका वैल्यू है, ये देखो ये जो आपका इक्वेशन का जो पेयर बना है यहाँ पे वो है क्या, इसका वैल्यू आ गया, कितना आया 6 और 0 आ गया। तो ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। क्या होती है जी, ग्राफिकल मेथड। बहुत इजी है यार, कर सकते हो खुद से, बहुत इजी है। ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, आर यू श्योर कि आपने बुक्स ओपन किया है, क्या आपने कॉपी ओपन किया पेन के साथ में है, नोट्स बना रहे हो भाई, ये कर लो। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलो फिर है आपका सेकेंड मेथड, दैट इज योर सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, सब्सटीट्यूशन। तो मैंने बोला इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ध्यान से समझना है, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, आपको हम इतने अच्छे समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा ढंग से समझो, बुद्धि लगाओ थोड़ा। ठीक है, फोकस रखो अपना, डिस्ट्रक्शन मत करो। टीवी देख रही मम्मी, दैट इज ओके, पापा डांट रहे हैं, दैट इज ओके, भाई बहन लड़ रहे हैं तुमसे, दैट इज ओके, लेकिन फोकस करो पढ़ाई पे। बंद कमरे में चले जाओ, अभी भी मौका है। ठीक है, लगा दो इस बार 10th में झंडा गाड़ना इस बार। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 इक्वेशन आपके पास दिए हुए हैं, इसको करेंगे हम सब्सटीट्यूशन वैल्यू से, मतलब मेथड से हम उसको करेंगे सॉल्व। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं। देखो प्रोसेस को देखो, यहाँ पे x + 3y = 6। अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मैंने बोला देखो ये जो आपका +3y है आपका LHS में, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बोला 6 - 3y हो जाएगा। क्लियर है चीज़? इक्वेशन नंबर 3 ले लो इसको। ठीक है, कितना लोगे, 3 ले लो। मैं कह सकता हूँ क्या, x की वैल्यू कितनी है, 6 - 3y है। कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी है, 6 - 3y है। क्लियर है चीज़? बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका x की जो वैल्यू आया है 6 - 3y आया है, इसको मैं पुट कर दूंगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, तो मैं बोलूँगा सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 पे। तो 2 पे मैं पुट करूंगा तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से। चलो 2 का 2 यहाँ पे देखो, 2x - 3y = कितना है, 12 है, ये था।
अब बताओ 2 का 2 लिख लो, और x की वैल्यू कितना हमने निकाला यहाँ पे बताओ, 6 माइनस 3y निकाला। तो मैं पुट कर दूंगा कितना, 6 माइनस 3, और ये y माइनस 3, और ये आपका y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। कुछ नहीं किया भाई, डरो मत। मैंने जो x की वैल्यू यहाँ पे जो निकाला है इक्वेशन नंबर 3 का, इसको बस मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, ये देखो x की वैल्यू कितना पुट किया, 6 माइनस 3y। यहाँ पे देखो 6 माइनस 3y है, बस यही किया मैंने। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, चलो अब इसको इससे इंटू होगा, 2 इंटू 6 तो आ जाएगा 12, 2 इंटू माइनस 3 कितना आएगा 6, और ये y माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 12। क्लियर है चीज़, बढ़िया है। चलो ऐसा, अब बताओ ये 12 माइनस 6y और माइनस 3y कितना आएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। और कैलकुलेट कर लेते हैं यार। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 12 है उसको ले जाओ आप RHS में, या तो आपका जो माइनस 9y है उसको ले जाओ RHS में, और ये जो 12 है इसको ले आओ LHS में। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो करते हैं आगे इसी में। ठीक है, चलो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ जल्दी से मेरे को। यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो 12, मैं क्या करूँगा देखो 12 को मैं उधर ले जाऊँगा RHS में, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 9y, ये सर नो माइनस में, और इज इक्वल टू 12, और ये देखो माइनस 12 RHS में जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, और माइनस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आएगा बताओ, 0 अपॉन माइनस 9। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। y की वैल्यू कितना आया आपका, 0 आ गया। समझ में आया? बहुत ईजी है। y की वैल्यू हमने निकाला, क्या हमने x की वैल्यू निकाला यहाँ पे, नहीं निकाला, निकालेंगे चलो। ठीक है, निकालते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे बताओ, बताओ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में, जो हमने y के जो वैल्यू निकाला है इसको हम कहाँ पे निकालेंगे बताओ, मतलब y की वैल्यू हमने निकाल दिया, हम पुट कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो बताओ x की वैल्यू आ जाएगा, तो बताओ 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है बताओ, 6 माइनस 0, तो x की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 6 ही होगा, क्योंकि भाई साहब 6 में माइनस कर रहे हो आप 0 का, तो 0 कोई महत्व यहाँ पे नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे हम बोल देंगे आ गया वैल्यू 6 का, मतलब x का आगे वैल्यू। ठीक है, चाहो तो आप इसी इक्वेशन को फिर से पुट, मतलब x की वैल्यू जो था आपका, इसको पुट कर सकते थे आप इक्वेशन नंबर 2 में भी 3 में भी, तब भी आपका आंसर आ जाता। हालांकि हमने 3 में किया है, 1 में भी करते तब भी आता, 2 में भी करते तब भी आता, तो आप ये चीज़ को समझो। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया बताओ, x और y की वैल्यू कितना है आपका, x और y की वैल्यू कितना है, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताओ, कमेंट करो भाई जितने लोग हो। ठीक है, ये ठीक है, चलो बताओ कितना आया, x और y की वैल्यू बताओ कितना आया, x की वैल्यू कितना आया जी, जल्दी बताओ मेरे को। देखो 6 आया, y की वैल्यू कितना आया, 0 आया। चाहो तो ऐसे लिख लो यार, इसको क्या दिक्कत है ऐसे करके। ठीक है, अब समझो बात को, यही इक्वेशन था, यहाँ ध्यान देंगे, यही इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 था ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमने ग्राफिकल मेथड को बताया, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम टू सेम इक्वेशन है, यस और नो। तब भी आपका देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू कितना है आपका, 6 और 0 ही आया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ग्राफिकल मेथड से भी x और y की वैल्यू कितना है, यहाँ पे बताओ जल्दी से मेरे को, ये भी आपका 0 आया था, ये देखो आया है चीज़ 0। ठीक है, तो चाहे आप ग्राफिकल मेथड से करो, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, आंसर आपका सेम टू सेम दोनों मेथड से आएगा। नहीं आ रहा है तो आपने प्रोसेस गलत करा है, दोनों मेथड सही होते हैं, बस तरीका अलग अलग है, आंसर वही आने वाला है भाई। ठीक है, चलो अब है आपका इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड है आपका, और आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक है आपका, मतलब कॉन्सेप्ट लास्ट है इस चैप्टर के लिए। तो यार एलिमिनेशन मेथड से भी आपका आंसर सेम आने वाला है, 6 और 0 ही आएगा। चलो देख लेते हैं यार, सर ये मेथड कौन सा होता है।
देखो यार, ये मेथड भी बहुत इजी है, कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है आपका, बहुत इजी है, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे, ध्यान दो, ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान दो आप, ठीक। चलो अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लोगे इक्वेशन नंबर 2। तो एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा सा एक चीज़ करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन के देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल को, जो आपके टर्म है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखेंगे। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म x है और सेकंड वाली इक्वेशन में आपका 2x है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए था। या तो आप ऊपर में 2x होता या तो नीचे में आपका सिर्फ x होता तो इक्वल हो जाता। हम फर्स्ट टर्म को देखेंगे या फिर हम सेकेंड टर्म को देखेंगे दोनों इक्वेशन के। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे 3y है और यहाँ पे -3y है, सर ये तो इक्वल है ना जी, ना 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 भाई साहब, यहाँ पे माइनस में है, यानी ये या तो प्लस होता या तो ये ऊपर वाला माइनस होता। तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तब भी ये सेम नहीं कंसिडर करेंगे हम, समझे बात को। तो ये कंडीशन होता है आपका एलिमिनेशन के लिए कि आपका टर्म्स आपस में फर्स्ट या तो सेकंड टर्म दोनों के इक्वल होने चाहिए, नहीं होते हैं इक्वल तो हमको करना पड़ेगा, समझो बात को, ठीक है। चलो करते हैं। अब इसी में बताओ, अगर मैंने बोला यार, अगर मैं इसमें इंटू कर देता हूँ 2 का, इक्वेशन नंबर 1 में 2 का इंटू कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2x, और ये 2x ऑलरेडी यहाँ पे है, यस और नो, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। चलो तो लिखते हैं, चलो इसी को कैसे करते हैं, जो हमने बोला उसको लिख देते हैं, है ना। चलो बताओ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन कितना बताओ, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 में। अब मैंने इसको इक्वेशन 1 में करूँगा 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा 2x, 2 से इंटू किया तो 2x हो गया। 2 इंटू 3y करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 6y हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा आपका, 12 आ जाएगा। क्लियर है चीज़। तो ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, कितना आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देख सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 2 है और आपका इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियर है चीज़, कितना मैंने बोला, इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर आपका 3 है, ठीक है। अब इसको देखो हम कर सकते हैं सॉल्व। ये देखो 2 और यहाँ पे 2x आ गया दोनों का, समझे बात को। अच्छा, 2 से जब मैंने इसको इंटू किया था तो मैंने LHS और RHS दोनों में किया था, तो आपको दोनों तरफ करना पड़ेगा, बोथ साइड करना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व कर देंगे, बताओ क्या कर देंगे बताओ, सब्ट्रैक्टिंग है ना, इक्वेशन बताओ किसको, 1 एंड 2 दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा बताओ, ऊपर का या गया आपका 2x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना, 12। अच्छा, इक्वेशन 2 और 3 था, सॉरी 2 और क्या था, 3 था। तो हमने 3 वाले को देखो ऊपर में लिखा है, अब नीचे कर देंगे माइनस में, तो ये 2x और बताओ -3y इज इक्वल टू कितना, 12। ये है आपका, क्या है, ये है आपका। क्लियर चीज़, इसको करेंगे यार। अब यहाँ पे ध्यान दो, माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं, तो माइनस हमने यहाँ पे लिखा तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, यस सर नो, बढ़िया। अब देखो 6y और -3y, ये तो आपका इक्वेशन का साइन है, हम क्या करेंगे माइनस, तो 6y, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो आप, कितना 6y माइनस कर रहे हैं -3y को, तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, 6y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3y, तो कितना आ गया आपका 9y आ गया, कह सकता हूँ। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने माइनस किया तो जब माइनस यहाँ पे लगाया तो ये जो माइनस है आपको ये चेंज हो जाएगा प्लस में, आप ऐसे करके समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो हम लगा दिए माइनस, ठीक है। अब बताओ, ये +6y और ये +3y, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बाद में जो आपने साइन चेंज किया है उसको कंसीडर करोगे, ना कि पहले वाले को। तो +6y और +3y कितना हो जाएगा आपका, 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 12 - 12 कितना आ जाएगा, आंसर ये भी आपका 0 आ रहा है। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, बताओ 9y इज इक्वल टू 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ 0/9 आएगा। दैट मीन्स y की वैल्यू कितना आपका आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आई बात, y की वैल्यू कितना आएगा आपका, 0 आ गया यहाँ पे।
अब सर x की वैल्यू कैसे आएगा, आपने तो निकाल दिया y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आएगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका y की वैल्यू आया है, चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 में, चाहो तो 2 में, चाहो तो 3 में, किसी में भी पुट कर सकते हो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है चीज़, बहुत ईजी है। चलो बताओ किस में करते हैं, बहुत ईजी है यार। इक्वेशन नंबर 2 में कर सकते हो, 3 में कर सकते हो, 1 में कर सकते हो। 1 में कर दूं क्या मैं, चलो बताओ जल्दी से, किस में करूं बताओ, अरे जल्दी बताओ बताओ जल्दी से, कोई में भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो हम इक्वेशन नंबर 3 में कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो बताओ x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, सॉरी x की वैल्यू निकालना है, तो 2x प्लस 6, y की वैल्यू कितना 0 इज इक्वल टू कितना 12, तो ये 2x प्लस 6 इंटू 0 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 12, तो 2x की वैल्यू कितना आपका आएगा 12 आएगा, तो x की वैल्यू की यहाँ पे देखो 12/2 हो जाएगा, होगा जी होगा। तो बताओ x की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 जा और 2 6 जा, यानी कि यहाँ पे आया x की वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बताओ मेरे को, 6 आ गया। अरे गधों देख के नहीं बोल सकते हो क्या, ठीक चलो ऐसे आ गया, यानी x की और y की वैल्यू कितना है आपका, एक आपका 6 आया और एक आपका 0 आया, ये है आपका x और ये आपका y। सर हमारा x, ही बेटा तुम्हारी भी x होगी है। आजकल के बच्चे छोटे छोटे क्लास में भी मेरी गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, ठीक है। और एक हम लोग हैं भाई, हैं इतने, मतलब ठीक है कॉलेज भी कंप्लीट हो गई है मतलब कुछ भी मतलब हमारे नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के रहते हैं, ठीक है। दुख नहीं है भाई, लेकिन सब चीज़ की एक उम्र होती है बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। कॉलेज में करो जो करना है, एक अच्छे कॉलेज में आप पहले एडमिशन ले लो, उसके लिए अभी समय है, तो प्लीज़ आप इधर उधर की बातें ना ध्यान दें, खास करके इस साल आपका 12th क्लास है, तो यार ये गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड चक्कर में मत ही रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने एलिमिनेशन मेथड से भी हमने यहाँ पे सॉल्व करा, तो सेम टू सेम वैल्यू आया, 6 भी आया 0 भी आया। इधर देखो यहाँ पे भी देखो 6 और 0 आया था, ग्राफिकल में भी आपका 6 और 0 ही आया था, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू वगैरह हमने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू वगैरह निकाल दिया, तो बहुत इजी है मेथड तीनों आपस में। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार शांत मन से देखो और सेम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर तब जा करके एनसीईआरटी को सॉल्व करो। हालांकि मैं तो यहाँ पे सॉल्व करा ही दूंगा एनसीईआरटी को, लेकिन आप खुद से करो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देख रहे हो, एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा है, टैग लाइन है हमारा ये, ठीक है। क्या है, कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन। आप बस सीखते रहते हो डिसिप्लिन के साथ में, डिसिप्लिन आप रहते हो तो आज आप जो हो, ठीक है, आप जब ये फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ, आप लर्न करते रहोगे, आप ठीक है लर्निंग सीखते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपना गोल को अचीव कर लोगे। ये जो गोल होती है अपना, कोई भी सेट होगा यार, या तो आपको IIT में एडमिशन लेना होगा, या तो नीट क्लियर करना होगा, डॉक्टर बनना होगा आपको, या जो भी चीज़ है, आप चाहे बिजनेसमैन हो सकता है, UPSC हो सकती है, तो आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है, उसको अचीव कर सकते हो। बस आपको डिसिप्लिन रखना है, धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है साथ में, और आपको सीखते रहना है और आपको हार्ड वर्क करना है। क्लियर है चीज़। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका एक्सरसाइज 3.1 के लिए, 3.2 साइंस का भी हम यहाँ पे डालेंगे, तो डोंट वरी, क्लास 10 में हम पूरा साथ देने वाले हैं आपका। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।